रमेश रजक बनिया यूट्यूब चैनल आपके लिए एक कहानी लेकर आए हुए हैं। आइए आपको कहानी सुनाते हैं। क्या संतान आती है पिछले जन्मों का हिसाब चुकाने। पूर्व जन्म के कर्मों से ही हमें इस जन्म में माता पिता भाई बहन पति पत्नी प्रेम का मित्र शत्रु सगे संबंधी यदि संसार जितने भी रिश्ते नाते हैं वे सब मिलते हैं, क्योंकि इन सबको हमें या तो कुछ देना होता है या इनसे कुछ लेना होता है। वैसे ही संतान के रूप में हमारा कोई पूर्व जन्म का संबंध ही आकर जन्म लेता है। जैसे कि शत्रु में 4 प्रकार का बताया गया है। नंबर 1, ऋण पूर्व जन्म का कोई ऐसा जीव जिससे आपने घृणा किया हो या उसका किसी भी प्रकार से धन नष्ट किया हो, वह आपके घर में संतान बनकर जन्म लेगा और आपका धन बीमारी या व्यर्थ के कर्मों में तब तक नष्ट करेगा जब तक कि उसका हिसाब पूरा ना हो जाए। नंबर 2, शत्रु पुत्र पूर्व जन्म का कोई दुश्मन आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में संतान बनकर आएगा और बड़ा होने पर माता पिता से मारपीट झगड़ा या उन्हें सारी जिंदगी की भी प्रकार से सताता ही रहेगा। हमेशा कड़वा बोलकर उनकी बेइज्जती करेगा। वह दुखी रखकर खुश होगा। नंबर 3, उदासीन पुत्र इस प्रकार की संतान ना तो माता पिता की सेवा करती है और ना ही कोई सुख देती है और उनको उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ देती है। विवाह होने पर यह माता पिता से अलग हो जाती है। नंबर 4, सेवक पुत्र पूर्व जन्म में यदि आपने किसी की खूब सेवा की है तो वह अपनी की हुई सेवा का ऋण उतारने के लिए आपकी सेवा करने के लिए पुत्र बनकर आता है। जो बोया है वही तो काटोगे। आपने माँ बाप की सेवा की है तो ही आपकी औलाद बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी पास में ना होगा। आप यह ना समझें कि ये सब बातें केवल मनुष्य पर ही लागू होती हैं। इन 4 प्रकारों में कोई सा भी जीव भी आ सकता है। जैसे आपने किसी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा की है तो वह भी पुत्र या पुत्री बनकर आ सकती है। यदि आपने गाय को शत्रुभाव पालकर उसके दूध देना बंद करने के पश्चात उसे घर से निकाल दिया हो तो वह ऋणानुबंध पुत्र या पुत्री बनकर जन्म लेगी। यदि आप अपने किसी निष्पाप जीव को सताया है तो वह आपके जीवन में शत्रु बनकर आएगा। इसलिए जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं करें, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि आप जो भी करोगे उसे वहाँ आपको इस या अगले जन्म में वह 100 गुना करके देगी। यदि आपने किसी को 1 रुपये दिया है तो
समझो आपके खाते में 100 रुपये जमा हो गए हैं। यदि आपने किसी का 1 रुपये छीना है तो समझो आपकी जमा राशि से 100 रुपये निकल गए। जरा सोचो कि आप कौन सा धन साथ लेकर आए थे और कितना साथ लेकर जाओगे। जो चले गए वे कितना सोना चांदी साथ ले गए। मरने पर जो सोना चांदी धन दौलत बैंक में पड़ा रह गया, समझो वही व्यर्थ ही कमाया। औलाद अगर अच्छी और लायक हो तो उसके लिए कुछ भी छोड़कर जाने की जरूरत नहीं, खुद ही खा कमा लेगा। और अगर बिगड़ी और नालायक औलाद है तो उसके लिए जितना मर्जी धन छोड़कर जाओ, वह चंद दिनों में सब बर्बाद करके ही चैन लेगा। मेरा तेरा सारा धन यहीं का यहीं धरा रह जाना है, कुछ भी साथ नहीं जाना है, साथ सिर्फ नेकियां ही जाएंगी। इसलिए कहते हैं अच्छे काम करो, दान पुण्य करना चाहिए, अगले जन्म में आपके काम आएगा। हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करो। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी कर दें।